हेलो गाइस, मैं बीपी राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल मिस्टर सर जी। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि पढ़ रहे थे, उसी के आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। ओके, हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, ठीक है ना, और कुछ सिंपल और आसान ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये दो क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचकर 20% का हानि उठाता है, उसे 25% लाभ के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट है ये कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचकर, जब आप बेसिक तरीके से करते हो तो इस तरीके से करेंगे कि सेलिंग प्राइस सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, 800 रुपये, ठीक है ना। 20% का हानि उठाता है, ठीक है ना, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। अगर वो हानि उठा रहा है इस पर, तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है ना, कि ये होगा आपका SP इंटू 100 अपॉन 20 माइनस कर देंगे तो आएगा 80। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10, ये आएगा इतना, यानी कि CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000, ठीक है ना। तो आपकी CP पता चल गया, ठीक है। ये सारी बातें आपको, सारे फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। फिर आता है नेक्स्ट, उसे 25% लाभ के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब डेटा इतना इजी है, 1000 है, तो आप देख के बता दोगे कि 1 2 कितना 1225 है ना, 1225 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। देखो अब इसी को आपको बढ़ाना है, 25% लाभ पे इसको बेचना है, ये कॉस्ट प्राइस पता हो गया। अब 25% लाभ पे बेचने के लिए मतलब इसका 25% निकाल के इसमें सम कर दो, या फिर डायरेक्ट इसका 25% फाइंड कर लो, यानी सेलिंग प्राइस फाइंड कर लो। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, ठीक है ना, अगर इसको 25% लाभ पे बेचे तो 1000 लिखेंगे, ठीक है ना। इसका 25 ऐड कर देंगे, ठीक है, SP का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, और इसको अपॉन 100 होता है। इससे कैंसिल आया तो SP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1250, यानी कि 1250 रुपये, है कि नहीं। देखो तो इस तरीके से SP फाइंड कर लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। CP की वैल्यू ये आपको जब पता हो तो ऐसे करते हैं, ठीक है ना। सारे फार्मूले याद रहेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आते हैं इसको हम आपको सेकंड मेथड से बताते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड से इसको कैसे करें, जो पेपर्स में करना बहुत आसान बना देता है आपको, ठीक है ना। अगर आप सपोज ये नहीं आता है या लेंदी पड़ता है, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है पेपर में, तो आपको कम समय में करना रहता है ना, तो इसीलिए आप हमेशा जो है शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो कि 800 रुपये में बेचकर 20% का हानि उठाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 80% है, 80% की वैल्यू जो गिवन है वो 800 दिया है कि नहीं, क्योंकि 20% का हानि हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये 800 रुपये 80% के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू 800 अपॉन 80 इंटू 100 है ना। तो पूरा कितना आ जाएगा, इससे काटो, पूरा आएगा 1000 रुपये, ठीक है। यानी 1000 जो हुआ इसका क्या हुआ, टोटल वैल्यू है, यानी कि CP है, ठीक है। इसमें सब फालतू बातें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि CP SP क्या है, ये डायरेक्टली आपका अंडरस्टैंडिंग में होती है कि ये होगी आपकी CP। अब इसी को बढ़ाना है कितना, ये 125% बढ़ाना है, तो इसी को 25% बढ़ा दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1000 का वही बात जैसे इसमें किया गया था वही चीज़ करते हैं इसमें, ठीक है ना। इसको करोगे तो आएगा अपना पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका 1200, ठीक है, 50, ठीक है ना। तो 1250 हो गया। देखो इस तरीके से करना, ठीक है, ये आपका, ठीक है, बेसिक तरीका है। तो बेसिक तरीका इसलिए बताते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जब आप कभी भी मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको समझ होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो इससे आप मैथमेटिक्स को बेस्ट बनाते हैं आप, ठीक है ना, बेहतर बनाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि एक दुकानदार एक रेडियो एक घड़ी 2400 रुपये में ख़रीदा, 2400 रुपये में रेडियो घड़ी दोनों मिला करके उसको 2400 रुपये में खरीदा है, ठीक है। अब ये नहीं पता है कि कितने में कौन खरीदा है, ठीक है ना। और पुनः उसने रेडियो को 4% लाभ पर तथा घड़ी को 10% लाभ पर बेच देता है। रेडियो को 4% लाभ पे सेल करता है और घड़ी को, ठीक है, 10% लाभ पे बेचता है। इस प्रक्रिया में उसे 8% का लाभ होता है। तो रेडियो घड़ी की क्या कीमत थी, तो रेडियो घड़ी की कीमत बतानी है, ठीक है ना। तो आप देखो, अगर बेसिक तरीके से सबसे पहले हम करते हैं इसको, ठीक है ना। तो बेसिक तरीका आपको बता दें, तो बेसिक तरीका ये है करने का कि सपोज अगर हम लेट करना पड़ेगा, फिर आपको लेट करना पड़ेगा कि अगर रेडियो की प्राइस, ठीक है ना, X हो, तो वॉच की कितनी हो जाएगी बताओ, 2400 माइनस X, है कि नहीं भाई।
ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि अगर रेडियो की प्राइस एक्स हो तो वॉच की प्राइस कितनी हो जाएगी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 2400 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है ना। इसको 4% लाभ पे बेचा जा रहा है, यानी कि आपका इसका जो एसपी होगा, एसपी, ठीक है, रेडियो की एसपी जो होगी ये हो जाएगा, और प्लस इसकी एसपी जो होगी 2400 माइनस एक्स, इसकी एसपी कितनी है, 10% लाभ पे बेचा जा रहा है, ठीक है ना, 10% लाभ पे बेचा जा रहा है अपॉन 100, है ना। और इन दोनों की वैल्यू जो होती है, ठीक है ना, ये पूरा किसके इक्वल है बताओ, ये इक्वल है आपके 2400 नहीं, बस ध्यान देना है 2400 इक्वल नहीं करेगा क्योंकि SP1 SP2 अब 800% लाभ पे बेच रहा है ना, तो सबसे पहले हम 2400 का 8% निकाल लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे, इसे करने कर तो 8 चौक 32, 8 दूना 16, 3 92, ठीक है। अब इसमें हम 2400 में इसको ऐड करोगे तो 2400 और प्लस, ठीक है, 192, इसको ऐड करो तो 2952, यानी कि 2592। अब ये होना चाहिए इसका, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि एसपी जो रेडियो की है एसपी और रेडियो वॉच की जो एसपी है, इन दोनों को एसपी, ठीक है, 2400 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये जो है कि खरीदा गया मूल्य है, जो बेचा जा रहा है उसे 8% का लाभ हो रहा है ना, तो 8% का लाभ जो है निकाल करके इसमें हम ऐड कर देंगे तो इन दोनों की एसपी की इक्वल हो जाएगी। अभी ये SP1 SP3 है, ये दोनों एसपी के सम के इक्वल है, ठीक है। पूरी बात आपको समझाते रहे हैं, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो इसका एलसीएम ले लोगे तो ये 104x प्लस 2400, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, आपको पता ही है, तो सारी बातें पता होना चाहिए। 24 × 110, ठीक है, माइनस 110x इक्वल टू 25920, क्योंकि इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो 100 से 2 इस तरीके 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब देखो ये और ये, एक तो 4x और माइनस 1 तो माइनस 6x आएगा, ठीक है ना। ये देखो 104x और माइनस 110x तो माइनस 6x इक्वल टू 25920, इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना 24 ऐड करो तो 24 और 24 ऐसे, ये सब पूरा आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लाई फास्ट करने का तरीका। 264 बिल्कुल सही है, तो 2 माइनस 264 और एक 00, आप 3 जीरो यहाँ पर लगा दोगे ऐसे, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो अब माइनस कर देंगे इस नंबर से, तो 25920, इससे माइनस करो तो 0 आएगा, 10 में से 2 निकालोगे 8 आएगा, 13 में 9 निकालोगे तो 9 4 13, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पे आप कुछ नहीं तो 48 आया, यानी कि -6x की वैल्यू -4800 आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या जब माइनस होती है तो साइन हमेशा क्या आता है, माइनस का आता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जब माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, x बटे कितना आ जाएगा, इतना अपॉन 6, और x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 800 रुपये, ठीक है ना, कितना 800, यानी कि आपको पता चल गया क्या, x की वैल्यू 800 हो गई, यानी कि अगर आपका रेडियो कितना है 800 में है तो वॉच की प्राइस कितनी हो जाएगी, 2400 माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो आपकी रेडियो की भी प्राइस पता चल जाएगा, है ना। आई होप गाइस ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे, है कि नहीं। दिस इज वेरी सिंपल, राइट। अब आते हैं इसको सेकंड मेथड से बताते हैं। सेकंड मेथड बहुत ही ईजी है इसको करने का तरीका, ठीक है। सेकंड मेथड है मिक्सचर तरीका, मिक्सचर इसको बोलते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड लिख देते हैं और आपको बताते हैं मिक्सचर का तरीके से, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, ज़्यादातर लोग इसी का यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत आसान होता है करने में, ठीक है ना, तो कम समय में आपका आंसर दे देता है ना, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं लोग। कैसे, देखो बहुत ही आसान है। यहाँ पे लिखो रेडियो, यहाँ पे लिखो वॉच, ठीक है ना, ये है वॉच आपका। अब रेडियो और वॉच है तो जो भी रेडियो है जिससे लाभ हो रहा है 4% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना, और ये 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। और जो कुल लाभ हो रहा होता है दोनों मिला करके इन दोनों का, वो बीच में हमेशा लिखते हैं 8%। इन दोनों को ऐसे माइनस कर दो, ठीक है ना, और माइनस करने पर यहाँ पे लिखो, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ, आएगा 4%, और ये आ जाएगा कितना, 10 में से 8 निकालोगे तो 2, इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो 1:2, 2 1 2 2 2 4, यानी कि 1:2 आया, ठीक है ना। अब इन दोनों का रेशियो जो आया है 1:2, यानी रेडियो की कॉस्ट प्राइस और वॉच की कॉस्ट प्राइस, इन दोनों के रेशियो के कॉस्ट प्राइस का सम
हमेशा 2400 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो ठीक है ना। 3 की वैल्यू अगर 2400 के इक्वल है ना, तो 100% की वैल्यू यानी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आएगी 2400/3 यानी कि कितना 800, है कि नहीं। ये 1 की वैल्यू आई है, 1 की वैल्यू मतलब ये 1, ठीक है। अब ये 800 की वैल्यू 1 में लिखोगे यानी कि रेडियो की प्राइस करोगे तो 800 आएगा, और 800 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा किसका, जो भी है रेडियो का प्राइस हो जाएगा, और सॉरी वॉच की प्राइस हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से करोगे तो कितना आसान है, ठीक है ना। ये सब बहुत ही सिंपल है, ओके। तो आई होप गाइस सारी बातें आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने कि एक दुकानदार एक रेडियो एक टीवी 1800 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। रेडियो टीवी दोनों मिला के 1800 में ख़रीदा। पुनः उसने रेडियो को 10% लाभ पर और टीवी को 5% हानि पर बेच देता है। इस प्रक्रिया में उसे 45 रुपये का लाभ होता है। तो रेडियो और टीवी की कीमत बताइए, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना। जैसा हमने सेकंड वाला क्वेश्चन आपको बताया था हमने, ठीक है ना, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है। बस केवल डिफरेंस क्या है कि ये जो 45 है, ठीक है ना, ये 45 गिवन है, वहाँ पे परसेंटेज में गिवन था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हमें मिक्सचर से करना होगा तो हम इसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और नहीं तो अगर आपको बेसिक से करना होगा तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मिक्सचर से करके बताते हैं। तो मिक्सचर से करने के लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर ये आपका 3rd है। तो मिक्सचर से कैसे करें, देखो सबसे पहले 1800 का तो पूरा टोटल परसेंटेज निकाल लेते हैं। टोटल परसेंटेज या टोटल परसेंटेज गेन जो भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना आएगा बताओ, 1800 का 45%, 45 ऊपर लिखेंगे इंटू 100। ये आपको आना चाहिए कैसे निकालते हैं परसेंटेज वगैरह, ठीक है ना। तो 1800 का परसेंटेज निकालोगे तो इससे कैंसिल होगा 00, ठीक है। ये 9 × 45, 9 दूना 18, और 5 में 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा कितना 2.5% आएगा, ठीक है ना। यानी कि कुल लाभ आपको पता चल गया या टोटल परसेंटेज पता चल गया, ठीक है ना। जब ये पता चल गया तो मिक्सचर निकालना आसान हो जाएगा। इन्होंने बताया है ये रेडियो है और ये बताया है टीवी है, तो रेडियो और टीवी हमने लिख लिया यहाँ पे। रेडियो की जो गेन या लॉस हो रहा है यहाँ पे लिखेंगे 10%, ठीक है, प्लस है। ये ध्यान देना कि लॉस को माइनस में और प्लस को हमेशा हानि को निगेटिव में लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब बताते हैं कैसे। 10% का लाभ हो रहा है तो 10% यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 5% का नुकसान हो रहा है तो यहाँ पे -5% लिखेंगे, ठीक है ना। ये 2.5% प्लस गेन है तो यहाँ पे प्लस रहेगा। अब इसको ऐसे माइनस कर देंगे, माइनस करके जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। तो इससे माइनस करोगे तो 7.5% आएगा। इससे 5 और -2.5, ये माइनस हमेशा होता है, ठीक है ना। तो माइनस जब होता है 2.5 और प्लस इतना -5 तो -7.5, ठीक है ना। और दोनों की 7.5 रेशियो में है दोनों ये, तो 1:1 आ गया। हमने आपको बताया था कि इन दोनों का सम हमेशा कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है। तो अब इन दोनों का सम मतलब 2 इक्वल टू कितना आएगा 1800, है ना। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 900, है ना, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये 900 हो गया। अब इसीलिए 900 रुपये इसके हो गए तो इसका भी 900 ही होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो बस इतना ही करना था इसमें, दिस इज सिंपल नॉट, ओके। अब आते हैं इसको बेसिक तरीके से आपको बताते हैं, ठीक है ना। बेसिक तरीके से कैसे करें ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना, ठीक है ना। बेसिक तरीके से क्या करें कि अगर सपोज हम लेट करना पड़ेगा आपको। लेट अगर हम मान लें, ठीक है, कि रेडियो की प्राइस अगर हम मान लेते हैं x है कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो बताओ टीवी की कितनी हो जाएगी 1800 है ना, 1800 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको पता हुआ, ठीक है। अगर इसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य x मानेंगे तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1800 माइनस x, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा है कि x 10% का लाभ हो रहा है किस पे, रेडियो पे। तो 10% का लाभ हो रहा है तो SP इसकी ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी यानी कि विक्रय मूल्य प्लस, ठीक है, दूसरे का विक्रय मूल्य यानी कि टीवी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है, -x, ठीक है। कितना परसेंट का लॉस हो रहा है 95 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 100 ये हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो सेलिंग हो रही है दोनों मिला के इसकी सेलिंग प्राइस अगर मिल हो रही है तो 1800 रुपये में 45 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब 1800 में हम 45 रुपये जोड़ देंगे तो 1845 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाना अगर आपको आता है तो आप समझ लो मैथमेटिक्स आपको आती है, ठीक है। मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है ये करना, ठीक है ना, कि इक्वेशन बनाना। अब इक्वेशन सॉल्व कर लो तो 110x, ठीक है,
प्लस इसको 1800, ये आपको आना चाहिए, थोड़ा फास्ट करना है। 95 माइनस 95x, ठीक है, इक्वल टू इन दोनों के एलसीएम लोग सेम है तो इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1845। ये सब आप बिल्कुल कर लीजिए, ठीक है, आपको आना चाहिए। और 95 से इससे माइनस करो तो कितना आएगा बोलो, 110 में से 95x माइनस करोगे तो आएगा 15x, है ना। 15x किसके इक्वल होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 और 95 का मल्टीप्लाई कर लो, 95 इंटू 18, ठीक है ना। 8 पंचे 40, ठीक है, 8 9 72, 4 76, ठीक है ना। यहाँ पे 95 तो 6 5 11, 0 9 7 16, 9 7 16 1 17, ठीक है, 171 आया, ठीक है ना। तो 1710 और 2 0 ऑलरेडी बढ़ा दो, ठीक है। इन दोनों को माइनस करो तो 0 0 5 और 3 और 1, 135, ठीक है ना। 13500 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13500 अपॉन 15, और 15 9 से कितना होता है 135, यानी कि 900, यानी कि x की वैल्यू 900 आ गई। x मतलब क्या था, x मतलब आपके रेडियो की प्राइस थी, ठीक है। अब रेडियो की प्राइस अगर x है तो इसमें से 1800 में 900 माइनस करोगे तो आपके टीवी की प्राइस पता चल जाएगा, है कि नहीं। सिंपल देखो, इसका भी ऐसे आ रहा है, इसका भी ऐसे आ रहा है, तो ये बेसिक तरीका होता है करने का, और ये आपका मिक्सचर मेथड है, ठीक है ना। तो बेसिक आप समझ लीजिए और आप अप्लाई जब करिए पेपर में तो हमेशा शॉर्टकट तरीका ही अप्लाई करिए, ठीक है ना, क्योंकि समय कम होता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 1600 रुपये में खरीद कर पहले वस्तु को 9% लाभ पर तथा दूसरे को 7% हानि पर बेच देता है। इस प्रक्रिया में उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है, तो पहले वस्तु की कीमत बताइए। अब देखो सेम सारे क्वेश्चन सेम थे, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में यहाँ पे लाभ हो रहा था, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ लाभ हानि हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा तरीका है इसको करने का, ठीक है ना। अगर आपको मिक्सचर मेथड से करना है ना, मिक्सचर मेथड से करना है तो मिक्सचर मेथड से भी आसानी से हो जाएगा। कैसे, जहाँ पे लाभ हानि नहीं हो रही होती है उस वैल्यू को हमेशा 0 लेट करते हैं, ठीक है ना, बस काम हो गया आपका। सपोज इन्होंने क्या माना है, 2 वस्तुएं, कोई फर्स्ट वस्तु मान लो और ये सेकंड वस्तु मान लो, ठीक है ना। एक कितना परसेंट हो रहा है, मिक्सचर मेथड से बता रहे हैं पहले आपको, 9% लाभ हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे 7%, ठीक है ना। और यहाँ पे 0 लिखेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको माइनस करोगे तो 7 माइनस 0 का 7 ही आएगा, ये आ जाएगा 9, यानी कि इन दोनों का रेशियो कितना जाएगा 7 9। अब इन दोनों का सम आपको पता है, ठीक है, इन दोनों का सम जो होगा, इनके दोनों का जो जोड़ होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा, 1600, यानी 100% की वैल्यू, यानी 1% की वैल्यू, यानी 100% की वैल्यू जो भी मान लो, ठीक है, आएगा आपका कितना 16 का 16 यानी 100, ठीक है, 100 आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट का पता करना है, ठीक है। एक का अगर 100 है तो 7 पॉइंट का कितना होगा 700, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस। और सेकंड का अगर निकालना है तो सेकंड में हम 9 से 100 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 900, ठीक है ना। तो इन्होंने पहले वस्तु की कीमत बताइए, तो पहले वस्तु को पूछा तो 700 रुपये और दूसरे का कितना हो जाएगा 900 रुपये। तो इस तरीके से मिक्सचर मेथड से आपको करना है इन ऐसे क्वेश्चंस को जहां लाभ हानि ना हो रही होती है, तो आप चुटकियों में, ठीक है, सेकंडों में आप आंसर निकाल सकते हो, है ना। बस आप तरीका पता होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन, उसी के आप बेसिक करके बता देते हैं कैसे करते हैं। बेसिक करना बहुत आसान है, जैसे ये किया गया है सेम टू सेम ऐसे बेसिक किया जाएगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना, कैसे करेंगे। बस जैसे कि ये किया गया है ना, सेम टू सेम ऐसे करना है। बस ये है कि यहाँ पे 1600 जो है, ठीक है ना, 1600 क्या है, यहाँ पे 1600 दिया है, ठीक है, यहाँ पे लाभ हानि नहीं हो रहा तो डायरेक्टली यहाँ पे 1600 लिख देंगे। कैसे, आपको लिख के बता दे रहे हैं। जैसे सपोज फर्स्ट वस्तु को मान लो x और सेकंड को मानना पड़ेगा आपको फिर 1600 माइनस x, है कि नहीं। अगर एक का क्रय मूल्य x होगा तो दूसरे का क्रय मूल्य 1600 माइनस x होगा कि नहीं। अब x पे इन्होंने 1 पे 9% का लाभ हो रहा है, ठीक है, और प्लस x पे इस पे 1600 माइनस x पे इंटू कितने का लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है 93, ठीक है, अपॉन 100। और यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, वहाँ पे बोर्ड थोड़ा छोटा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लोगे तो 109x, ठीक है, और प्लस, ठीक है, 1600 इंटू 93 माइनस 93x, है ना, इक्वल टू कितना 16,000,
ठीक है, आपको पता है 16 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे क्योंकि यहाँ का 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को देखो करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना 3 यह है तो 9 9 7 16 यानी कि 16x हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 16,000, ठीक है ना। 16,000 माइनस 1600 इंटू 93, ठीक है ना। तो इतना आया। अब 1600x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 1600 अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से तो 100 माइनस, ठीक है, देखो हम फास्ट करके बताते हैं आपको कि 1600 अगर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको 100 माइनस 93 हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो जाएगा 16, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 100 और 100 माइनस 9 करोगे तो आएगा 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है, बेसिक तरीका ये करने का है। तो इस तरीके से बेसिक तरीके से अगर x की वैल्यू अगर 700 आ गई तो एक को माइनस करके इसमें वैल्यू को पुट करके सेकंड वस्तु का दाम भी निकाल लोगे, है कि नहीं। तो आई होप सारी बातें आप समझ रहे होंगे, ठीक है गाइस। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।